हालेलुया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में, उसकी हज़ूरी में आएँ, उसकी महिमा करें, आराधना करें, उसकी तारीफ़ करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप अनजाने में अपने समय को गुजारें। वो आपको ज्ञान देना चाहता है, वो आपको सही शिक्षा से रूबरू करवाना चाहता है, सिखाना चाहता है कि आप में से कोई भी, हम में से कोई भी धोखा ना खाए। इसीलिए उसने हमें पवित्र आत्मा दिया कि हम उसकी अगुवाई में चलें, उसकी आवाज़ को सुनें, वो क्या हमें कह रहा है, हम जो करने जा रहे हैं क्या वो पवित्र आत्मा के अनुसार है, क्या वो यीशु मसीह के अनुसार है। ये सोचने और समझने के लिए हमें शक्ति परमेश्वर ने दे रखी है, हमें मनन करने की शक्ति दे रखी है कि हम 2 मिनट ये मनन करें कि जो मैं करने जा रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ क्या वो यीशु मसीह के अनुसार है। क्या इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में यीशु मसीह वही करते जो मैं अब करने जा रहा हूँ। मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर की इच्छा जानना कि वो क्या करता, वो क्या चाहता है, वो हम करें। इसीलिए हमारा निर्माण हुआ है मेरे प्रियो। उत्पत्ति में मनुष्य की उत्पत्ति इसीलिए हुई कि वो परमेश्वर की महिमा करे, उस सच्चाई से, उस सिधाई से, और उस सबको बताए कि हमारा परमेश्वर कैसा है, रूबरू करवाए अपने व्यवहारों से, अपने चाल चलन से, अपने प्रेम से वो रूबरू करवाए। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर प्रेम है, और आपके अंदर पवित्र आत्मा है ना, तो सारे गुण आपके अंदर विकसित कर देगा। हालेलुया। हम यही सीख रहे हैं अभी जो हमारा सेशन चल रहा है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है या नहीं है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसके हम कामों को समझने की इच्छा हमारे अंदर कितनी है, कितनी नहीं है, कितना हम समय दे रहे हैं, कितना हम अपने मन को समय दे रहे हैं। मन का मतलब कि हम कितना अपने मन की कर रहे हैं। आवाज़ हमें आ रही है कि बेटा तुझे ये करना है, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। हमें पता चल जा रहा है कि बेटा ये चीज़ सही है, लेकिन हम उसको सुन नहीं पा रहे, क्योंकि हम शैतानों की ज़्यादा सुन रहे हैं, सांसारिकता की बातों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। हमारी इच्छाएं क्या हैं ये भी हमें जानना पड़ेगा, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं ये भी हमें समझना है। आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की इच्छा ही हमें परमेश्वर से दूर कर देती है मेरे प्रिय। हालेलुया। शैतान इतना सामर्थी, कुटिल, धूर्त है कि मनुष्य के लिए अपने किसी भी बल, बुद्धि, ज्ञान के द्वारा हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। ये हम सीख रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें इतना सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मसीही सेवकाई के लिए शैतान के साथ हमारा जो युद्ध है वो आत्मिक युद्ध है, जिसके लिए हमें आत्मिक सामर्थ्य, आत्मिक हथियार और आत्मिक मार्गदर्शन की आवश्यकता है, अगुवाई की आवश्यकता है, जो हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा में होकर ही मिलती है। हमने ये देखा था प्रेरितों 1:5 में कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए कोई विशेष प्रयास, आग्रह, प्रार्थनाएं आदि करने की कोई शिक्षा प्रभु ने नहीं दी। प्रभु यीशु ने शिष्यों को यही बताया, और नए नियम में ये कहीं भी नहीं सिखाया गया या बताया गया
कि हमें किसी अलग तरीके का हमें प्रार्थना करना है, किसी अलग तरीके का हमें प्रयास करना है पवित्र आत्मा के लिए। हमने ये भी देखा था मेरे प्रियो की प्रेरितों के काम 1:5 के अनुसार पवित्र आत्मा पाना ही पवित्र आत्मा से बपतिस्म प्राप्त करना है। पवित्र आत्मा का मिल जाना ही आपको बपतिस्म मिल गया, ये समझ लीजिए। बपतिस्म पवित्र आत्मा के द्वारा हो गया आपका। उद्धार पा लेने के बाद पवित्र आत्मा प्राप्त करने या पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने के लिए कोई विशेष तरह की प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, या कोई अलग तरीके की या कोई अलग विशेष वचन से संगत नहीं है कुछ। मेरे प्रियो, ये व्यर्थ मानसिकता है, एक अलग सिद्धांत बना रखा है, अपने ही बनाए हुए सिद्धांत है कि हमें अलग से कुछ करना पड़ेगा। अलग से हमें सिर्फ मनन करना है। हम सबके अंदर प्राप्त, जब से हमने बपतिस्म लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किया, तभी से पवित्र आत्मा आपके अंदर विद्यमान है मेरे प्रियो। उसे पहचानने की आवश्यकता है। शैतान ने ये भटका रखा है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। शैतान ने ये भ्रम डाल रखा है कि तुझे पवित्र आत्मा मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आप भी इंतज़ार करते हैं। आपके अंदर है पवित्र आत्मा, उसे अपने अंदर ही ढूंढिए, अपने अंदर ही मनन कीजिए, उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश कीजिए। वो बार बार आपसे बोलता है। कहीं अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात शैतान ने डाल रखी है, ये भ्रम बना रखा है आपके अंदर कि पवित्र आत्मा आपको मिल जाएगा, आप ये करिए ये करिए ये करिए, चाहे वो किसी के भी द्वारा हो। पवित्र आत्मा आप लोगों के अंदर है। हर एक मसीही जन में पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। आप उसकी अगुवाई में चलेंगे, हर राह आपको दिखाएगा, आपको खुद दिखाई देगा आपके सभी सही कामों में जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा किसी छल में, किसी कपट में, किसी धोखे में आपका साथ नहीं देगा, आपकी सहायता नहीं करेगा। वो सहायक है हर एक मसीही जन के लिए, इसीलिए भेजा गया है कि वो उसके अंदर वास करे और उसकी सहायता करे। बशर्ते आप उससे कितनी सहायता लेते हैं मेरे प्रियो, ये मायने रखता है हर एक मसीही जन को। आज हम और चीज़ों को देखेंगे इसी से रिलेटेड। एक बार वो वचन देख लेते हैं, प्रेरितों 1:4। प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गारोहण से पहले शिष्यों से कहा था और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रभु उन्हें यहाँ पे फिर से एक बार याद दिला रहा था कि वो उन्हें पहले भी पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बारे में न केवल बात कर चुका था, बल्कि इसकी चर्चा भी कर चुका था, बता चुका था, और विस्तार से उन्हें बता चुका था और समझा चुका था। उन शिष्यों के साथ सेवकाई के दिनों में प्रभु ने कई बार उनसे पवित्र आत्मा प्राप्त करने की बात कही थी, किंतु हर बार भविष्य काल में ही होने की बात थी। हालेलुया, हालेलुया। किंतु हर बार ये भविष्य काल में ही होने की बात थी। परमेश्वर ने जब भी बोला था, उनको समझाया था, भविष्य काल में आने की बात थी। उन्हें ये सिखाया था कि पवित्र आत्मा उन्हें बाद में किसी समय पर दिया जाएगा। इसके लिए हम कुछ बाइबल के कुछ वचन को देखते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। लूका 11:13 में प्रभु ने कहा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर से मांगने पर मिलता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे क्या मांगने के लिए और क्या मांगने पर मिलता है, इसको हमें थोड़ा सा देखना है। ये स्पष्ट है कि यहाँ पे एक
अलग भाषा का प्रयोग है, मतलब एक अलंकारिक भाषा का प्रयोग है, एक तुलनात्मक कथन है ये, कि हम तुलना करें कि किस वे में या किस उसके पीछे का मकसद क्या है, क्या कहा गया है, वो इस वचन में है मेरे प्रिय। यहाँ पे प्रभु किसी सांसारिक पिता के अपनी संतान की आवश्यकता के लिए उसे सबसे उत्तम देने की मनसा रखने की बात कर रहा है, कि एक जो सांसारिक पिता हैं वो अपने बच्चों को सबसे उत्तम जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने के लिए अच्छे से अच्छा देने की बात कर रहा है इस वचन में। जैसे सांसारिक पिता अपने बच्चों को जहाँ तक संभव हो सके अच्छे से अच्छा देता है, वैसे ही परमेश्वर भी अपने लोगों को जो उससे पवित्र आत्मा को मांगने का साहस और समझ रखते हैं उसका प्रयोग करना जानते हैं। उन्हें अपना यथासंभव उत्तम, अच्छे से अच्छा, यहाँ तक कि अपना पवित्र आत्मा भी दे देगा, यहाँ तक कि अपना पवित्र आत्मा भी दे देगा। हालेलुया। साथ ही हर किसी मांगने वाले को पवित्र आत्मा देने के लिए परमेश्वर बाध्य नहीं है, बंधन में नहीं है मेरे प्रियो। मांगने वाले का मन भी इसके लिए ठीक होना चाहिए, वे परमेश्वर के अपने लोग होने चाहिए। प्रायोरिटी यही है मेरे प्रियो, प्राथमिकता यही है कि परमेश्वर के अपने लोग होने की बात है। जो प्रभु परमेश्वर के अपने हो जाते हैं, जैसा हम देख चुके हैं, और उन्हें विश्वास करने के साथ ही परमेश्वर पवित्र आत्मा भी प्राप्त हो जाता है। हालेलुया। एक रेफरेंस देखिए मेरे प्रियो, प्रेरितों 8 का 18 से 23 में है। जो शमौन है टोना करने वाले को गलत मनसा रखते हुए और अपनी वास्तविकता में प्रभु का जन न होने पर भी पवित्र आत्मा मांगने पर प्रेरितों से उसे अच्छी डांट मिलती है। हालेलुया। न कि पवित्र आत्मा। यद्यपि वो प्रभु में विश्वास करने का दावा करता था, उसने बपतिस्म भी लिया था और विश्वासियों की संगति में रहता था। प्रेरितों 8 का 13। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब जब यीशु मसीह ने ये बातें बताई हैं तो उनके अगर आप शब्दों को देखेंगे ना तो वो भविष्य काल की हैं। यूहन्ना 7 का 37 to 39 अगर आप देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूहन्ना 7 का 37, 38, 39 वचन हमें बताता है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। बह निकलेंगी, भविष्यकाल की बात है मेरे प्रियो। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। हालेलुया। जब यीशु मसीह अपनी महिमा को पहुंचेंगे, जब स्वर्गारोहण हो जाएगा, उसके बाद पवित्र आत्मा इनको मिलेगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, भविष्यकाल, और ये शर्त भी रखी गई कि ऐसा उनके लिए होगा जो उस पर विश्वास करने वाले होंगे। जैसा पहले हम देख चुके हैं, जो विश्वास करेगा उसे पवित्र आत्मा अपने आप ही मिल जाएगा। किंतु जिसने सच्चा विश्वास नहीं किया, ये केवल प्रभु ही जानता है, कोई मनुष्य नहीं,
उसे वो कदापि नहीं मिलेगा, उसे पवित्र आत्मा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। वो चाहे कितनी भी प्रार्थनाएं, कितनी भी प्रतीक्षा, कितना भी इंतज़ार, कितना भी वेट, कितनी भी प्रैक्टिस करता रहे, कितनी भी कोशिश करता रहे, जिसने विश्वास किया उसे फिर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है और न ही करने के लिए कहा गया है। हालेलुया। एक और हम रेफरेंस देखेंगे मेरे प्रियो, यूहन्ना 14 का 16-17 वचन हमें बताता है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हालेलुया। वो तुम में होगा। पिता देगा और फिर वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। एक और वो हम रेफरेंस देखते हैं यूहन्ना का ही, यूहन्ना 20 का हम देखते हैं, यूहन्ना 20 का हम 22 देखेंगे। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। अभी तक जो भविष्य की बात कही जा रही थी, अब प्रभु के पुनरुत्थान के बाद उसका समय आ गया था। अब इस बात को पूरा होना था। शिष्यों को एक प्रक्रिया के अंतर्गत पवित्र आत्मा को प्राप्त करना था। प्रभु ने इस पद की ये बात अपने पुनरुत्थान के बाद शिष्यों से कही, उन्हें पहले की प्रतिज्ञा स्मरण करवाई और स्वर्गारोहण के समय प्राप्ति की प्रक्रिया भी बताई। ल्यूक 24 का 49। पवित्र आत्मा प्रभु की फूंक में नहीं था और न ही आगे भी कभी किसी को फूंकने के द्वारा पवित्र आत्मा दिया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम मसीही विश्वासियों ने जो प्रभु के जन हैं, अर्थात जिन्होंने किसी धर्म या कर्म या रस्म के निर्वाह के अंतर्गत नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रीति से, पर्सनल रीति से हम अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह से उनके लिए सच्चे मन से क्षमा मांगकर और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया है, उसकी आज्ञाकारिता में जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया है, उन्हें मसीही विश्वास में आते ही पवित्र आत्मा दे दिया गया है। मेरे प्रियो, उन्होंने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पा लिया है। उन्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा उनके अंदर है, आप सब के अंदर है। आप सब मसीही भाई बहनों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दे दी है। उसकी सुनिए, उसको महसूस कीजिए, उससे सहायता मांगिए। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा ने प्रत्येक मसीही विश्वासी को परमेश्वर द्वारा उसके लिए निर्धारित सेवकाइयाँ इफिसियों 2:10 के अनुसार किसी के व्यक्तिगत उपयोग के लिए नहीं, पर्सनल के लिए नहीं, वरन कलीसिया के तथा सभी के लाभ के लिए विभिन्न वरदान भी प्रदान किए हैं। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 12 का 4 से 11 में जो हमें वरदान दिए गए हैं, हमें उनका प्रयोग हमारे लिए हमारे लिए परमेश्वर द्वारा जो काम परमेश्वर ने जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, जो आज्ञाएं दी हुई है, जो निर्धारित कर रखे हैं, हमें वो करना है। रोमियो का 12 का 6 से 8। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें बहुत ही सजग रहना है। एक वचन है रोमियो 12 का 1 से 2, मैं पढ़ता हूँ। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ
कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। रोमियो 12 का 1 से। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु में मगन कीजिए, पवित्र आत्मा की सुनिए, अवसर दीजिए, अपने मन की इच्छाओं को यदि प्रभु की ओर से हैं तो उसे उबारिए, यदि प्रभु की इच्छा की अनुसार नहीं है तो उसे दबाइए और प्रभु की इच्छा जानने की कोशिश कीजिए। अपना अनंत जीवन, स्वर्गीय आशीषों को कन्फर्म कीजिए, उन्हें लीजिए, पक्का कीजिए और ये निर्णय लीजिए कि जहाँ प्रभु की आज्ञाकारिता है, उसके वचन की बातों का आदर है, पालन है, वहाँ प्रभु की आशीष और सुरक्षा भी है। प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए, स्वेच्छा से अपने सच्चे मन से अपने आप को उसकी अधीनता में समर्पित कर दीजिए। उद्धार और स्वर्गीय जीवन का यही एकमात्र मार्ग है, रास्ता है मेरे प्रिय। हालेलुया। आगे हम यूहन्ना 16 और 17 में से और हम प्रभु के प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा से मिलने वाली सहायता और मार्गदर्शन से हम और भी बातों को सीखेंगे। परमेश्वर इस वचन द्वारा आप सबको आशीष दे, मनन करने की शक्ति दे मन से, और पवित्र आत्मा को पहचानिए, वो आपके अंदर है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो। आप अपने अंदर परमेश्वर से बात कीजिए और वो आपको सब रास्ता बताएगा, आपकी सहायता करेगा और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलिए। हालेलुया। प्रभु इस वचन द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मगन रहिए, आनंदित रहिए और प्रभु की महिमा करते रहिए। हालेलुया।